नमस्ते बच्चों, चलिए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं एक सुविचार से, जो है अगर आप कुछ सोच सकते हैं तो यकीन मानिए आप उसे कर भी सकते हैं। अर्थात यदि आपने अपने जीवन में कोई लक्ष्य बना लिया है तो आप अवश्य ही उसे पूरा करोगे, पर उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो आपको चाहिए वह क्या होगा? आत्मविश्वास। आपको अपने खुद पर विश्वास होना यह अत्यंत आवश्यक है। यदि आपको अपने ऊपर विश्वास है तो आप कोई भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आप जो सोचोगे उसे पूर्ण कर सकते हो। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा इस भाग का अध्ययन करेंगे। संज्ञा अर्थात नाउन। इंग्लिश में आप इसे नाउन कहते हो, हिंदी में यह संज्ञा है। तो सर्वप्रथम संज्ञा की परिभाषा क्या है बच्चों? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे इंग्लिश में आप नाउन कहते हो ना, वैसे नाम हिंदी में इसे नाम कहते हैं। जैसे मनुष्य एक जाति हो गई, पूरे मनुष्य बोले तो अपन पूरे सब आ जाते हैं। अमेरिका, भारत एक ही है, कोई और नहीं है। बचपन, मिठास, यह क्या है? भाव। यह क्या है? भाव। किताब, टेबल, यह वस्तु। तो इन सभी के नामों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के बच्चों 5 प्रकार है। संज्ञा के 5 प्रकार या भेद। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा भाववाचक संज्ञा, तीसरा जातिवाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा, पांचवा समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। संज्ञा के 5 प्रकार है। प्रकार और भेद दोनों एक ही होते हैं बच्चों। जैसे व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। आप व्यक्ति, भाव, जाति, द्रव्य, समूह से क्या वाचक संज्ञा तो समान ही है। तो हम इसके अंतर्गत बच्चों व्यक्तिवाचक और जातिवाचक यह अच्छे से समझेंगे। तो बाकी बचे 3 जो भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, मैं इसकी जानकारी आपको थोड़े में दे दूंगी, क्योंकि हमें अभी से व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा सीखनी है। तो सर्वप्रथम भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जो शब्द किसी चीज़ या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं, उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, बुढ़ापा, मोटा, पतला, मिठास, ये भाव, कड़वा, ये क्या दिखा रहे हैं? भाव दिखा रहे हैं, तो इसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आज मैं ज़्यादा दौड़ा जिससे मुझे थकान महसूस हो रही है, तो थकान उसका क्या है? भाव है। अब उसके बाद आता है बच्चों द्रव्यवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी धातु या द्रव्य का बोध कराते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कोयला, पानी, तेल, घी। धातु सोना, चांदी, धातु या फिर द्रव्य, द्रव्य मतलब लिक्विड। तो जैसे मेरे पास सोने के आभूषण हैं, सोना एक धातु हो गई, मतलब यह क्या हो गया? द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या हो गई? द्रव्यवाचक संज्ञा। अब 1 किलो तेल लेकर आओ, मुझे 1 लीटर दूध चाहिए, तो यह सब क्या हो गया बच्चों? यह द्रव्यवाचक, मतलब द्रव्य लिक्विड और धातु होनी चाहिए, मतलब कोई सोना, चांदी, लोहा, कोयला, ऐसे। तो यह हो गया द्रव्य। अब समूह। समूह का नाम से ही पता चलता है कि वह एक ग्रुप होता है। मतलब जिस संज्ञा शब्दों में से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है, उन शब्दों को समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, पुस्तकालय। पुस्तकालय में क्या होती है? एक साथ बहुत सारी पुस्तकें होती है। झुंड, सेना इत्यादि। जैसे कल बस स्टॉप पर भीड़ जमा हो गई, मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं। यह क्या एक समूह दर्शाता है, इसलिए इसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं या समुदायवाचक। अब हम जो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसकी जानकारी अच्छे से प्राप्त करेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा। जो शब्द केवल व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं, उन शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भारत, चीन, यह क्या है? स्थान है, पर अगर भारत कहेंगे तो हमें भारत ही याद आएगा, चीन कहेंगे तो चीन, मतलब ये दूसरे नहीं हो सकते, ये एक ही हो सकते हैं। किताब, साइकिल, ये वस्तु है। सुरेश, रमेश, महात्मा गांधी जी, यह क्या है? व्यक्ति। महात्मा गांधी जी बोलेंगे तो हमारे सामने महात्मा गांधी जी का पिक्चर आ जाएगा। वैसे ही अब उदाहरण देखे जाए तो
महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट खेलते हैं। अब महेंद्र सिंह धोनी तो क्या है, एक ही है ना। जब भी हम महेंद्र सिंह धोनी बोलेंगे तो हमारे सामने वही महेंद्र सिंह धोनी का चित्र आएगा। जैसे रामायण में राम सीता लक्ष्मण ने 14 साल का वनवास काटा। अब रामायण क्या हो गई, यह पुस्तक है, पर रामायण बोलेंगे तो हमारे सामने राम सीता लक्ष्मण हनुमान यही आएंगे, क्योंकि वह एक ही ग्रंथ है। तो जो एक ही होते हैं वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा। जो शब्द किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोबाइल, टीवी, वस्तु, गांव, स्कूल, स्थान, आदमी, जानवर, प्राणी। मतलब व्यक्ति और वस्तु पूरे संपूर्ण जाति, जैसे गांव में पूरे लोग आ गए, स्कूल में सारे छात्र शिक्षिकाएं सब आ गए। आदमी मतलब बहुत सारे आदमी, जानवर में सब जानवर, किसी ऐसे नहीं कहा गया शेर चीता भालू, सारे जानवर आ गए। तो यह क्या है, जातिवाचक संज्ञा का प्रकार है। अब बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। अब स्कूल में क्या पढ़ रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी एक बच्चे का नाम लिया है क्या, नहीं, तो ये जातिवाचक। पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं। पक्षी मतलब पक्षी में उन्होंने पक्षी कहा है, ना कोयल कहा है ना कौवा कहा है, मतलब बहुत सारे पक्षी एक साथ उन्होंने क्या किया है, पक्षी बोले हैं। तो यह क्या हो गया बच्चे, जाति, एक जाति का बोध कराते हैं। मतलब पक्षी मतलब सारे पक्षी, बच्चे मतलब सारे बच्चे, कोई एक किसी एक का नहीं कहा गया है। तो यह होता है जातिवाचक संज्ञा। अब आपको क्या करना है बच्चों, अपनी कॉपी में देखो, जैसे मैं बता रही हूँ, पहले ऊपर संज्ञा लिखोगे, फिर संज्ञा की परिभाषा। किसी भी व्यक्ति वस्तु जाति भाव स्थान के नाम को ही संज्ञा कहते हैं, आपको ऐसा लिखना है। उसके बाद जैसे मनुष्य, जाति, अमेरिका, भारत, स्थान, जैसे जैसे आपको लिखा है वैसे। फिर संज्ञा के 5 प्रकार लिखने हैं, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। आपको ऐसे उसके 5 प्रकार लिखने हैं। फिर उसके बाद व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखो। जो शब्द केवल एक व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध कराते हैं उन शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैंने आपको समझाया है कि सिर्फ वो एक ही हो सकते हैं, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे उसमें महाभारत एक ग्रंथ है, महाभारत भी कहेंगे तो एक ही पांडव की याद आएगी। अमिताभ बच्चन कलाकार है, अमिताभ बच्चन, रमेश बाहर खेल रहा है। तो यह क्या है, एक ही व्यक्ति के बारे में बताया गया, इसलिए एक, मतलब रामायण एक है, महाभारत एक है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक। अब जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी व्यक्ति स्थान वस्तु संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब पूरे एक समूह, पूरे एक जाति, जैसे गाँव, पूरा एक गाँव हो गया, पक्षी, वैसे ही जातिवाचक। इसके उदाहरण, स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, क्या है, तो बच्चे पढ़ते हैं। पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं, लड़के खेल रहे हैं, यह क्या है बच्चों, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। अब मैं आपको इसकी अगली कक्षा में इसके कुछ उदाहरण दूंगी जो हम सॉल्व करेंगे और इसके आगे का भाग भी पढ़ेंगे। तो अब हम अगली कक्षा में मिलेंगे बच्चों। इसके बाद आपको जैसे ही वीडियो मिलेगा उसके बाद एक PDF मिलेंगे जिसमें आपको रिटर्न वर्क दिया होगा, आप उसे अपने कॉपी में जैसे दिया है वैसा ही लिखिएगा। अब हम अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।